बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी देखिए 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है। ये किसने कहा था? ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत एपेक्स कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा साहब ने फरमाया था कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होंगे और उसके लिए तमाम अदारे इंतज़ामात करने के पाबंद हैं। और उन्होंने ये भी फरमाया था कि इलेक्शन मुलतवी करने का अगर किसी ने कोई तज्ज़िया या कोई बात करनी हो तो वो चुप करके अपनी बीवी के साथ कर ले, यानी उसे मीडिया में हाइप क्रिएट करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। और इस सब के बावजूद जो है बातें होती रही। तो फिर बात यहाँ तक गई कि एक वकील जो कि एक बैरिस्टर भी हैं, उन पर भी तौहीन अदालत का नोटिस और शोकाज नोटिस जो है उन्हें दे दिया गया कि उन्होंने क्यों रेट की है। ये आपके ये काम कुछ जमहूरी सेनेटर्स ने कर दिया, तो वो सुन लें कि ये अल्लाह के फजल से ये जो बात उन्होंने की है, उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन दिखाया था कि इलेक्शन ज़रूर होंगे। अब जो कोई भी इलेक्शन के माहौल को सबूताज करना चाहता है, जो कोई भी इलेक्शन को 6 माह के लिए कहते हैं डिले कर दिया जाए, या कोई सर्दियों का बहाना बना रहा है, कोई मुल्क के अमन व अमा का मसला बना रहा है, कोई कह रहा है महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई कुछ। ये 3 बातों पे खड़ी रेजोल्यूशन सेनेट की क्या खड़ी रहेगी? ये क्या चाहते हैं ये जो लोग जिन्होंने अब कठपुतलियाँ बनने का इरादा कर रखा है, वो चाहते क्या हैं आखिर? अगर किसी के दिल में ये ज़ोम हो कि वो अदालत को नीचा दिखा लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने एक चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर खींचा था। फिर क्या हुआ? वो सबके सामने है। और अब के भी अगर वो जैसे भी हैं, ये अदालत के अंदर की बात है या ये डिपार्टमेंट के अंदर की बात या एक सेगमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल की बात है, कोई इजाज़त नहीं देगा कि अवाम पाकिस्तान खड़े हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीछे। वकला ने तो जाना ही जाना है, क्योंकि वो अपनी अदालतों की ऑनर पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये मत भूलें कि वहाँ अब बंदयाल नहीं है तो वहाँ कोई काजी फायज़ ईसा है। वो चेयर की बात करते हैं। हमें अपनी चेयर बहुत अजीज़ होती। वकला कभी भी अपनी चेयर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उसकी ऑनर पे कोई एक हरफ नहीं आने देते। ये सियासतदान है जो अपनी दो रुखी की वजह से ये हुआ क्या है वहाँ बैरामंद को। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि उसकी इंक्वायरी लगाएंगे, उसे शोकाज देंगे। तो ये पहले इनको रोक के रखना चाहिए था। बहरहाल उसमें डॉक्टर अफनान ने तो बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया। अल्लाह उस नौजवान को जो है वो अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। उसने बड़ी ही वो जिसको भी इस वक्त पाकिस्तान का ज़रा बराबर भी ख्याल और दर्द है, वो इलेक्शन मुलतवी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वाहिद हल पाकिस्तान के मसाइल का इलेक्शन है। कितनी मरतबा पाकिस्तान 25 मरतबा पाकिस्तान में नवंबर से जनवरी तक और फरवरी तक जो है वो जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें बल्दियात के इलेक्शन भी शामिल 25 दफ़ा। और उसका आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान में जमहूरी जो है वो उसकी उम्र ही कितनी है, जमहूरी टेन्योर की या डिस्पेंसेशन की। तो अगर इस मुख्तसर मुद्दत में जमहूरियत की इस मुख्तसर मुद्दत में 25 दफ़ा इलेक्शन हो सकते हैं सर्दियों में, तो अब के क्या है?
ہم نے تو ضرب عزب بھگتا ہے، جنگیں بھگتی ہیں، افغان جو ہے وہ جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ ساری بھگتی ہیں ہم نے، لیکن الیکشن جو ہے، الیکشن تو ڈکٹیٹر بھی کرواتا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سول ڈسپینسیشن کو اب کنزیکٹیولی چوتھی ٹرم پر آ کر یوں روکا جائے اور کہا جائے کوئی قیامت ہے آ جائے گی اور آگے اور پھر یہ سینیٹر اور پھر یہ سینٹ کی قرارداد اور یہ سینٹ کا چیئرمین کس کی آنکھوں کا تارا ہے جو اتنی خفیہ طریقے سے ریزولیشنز لا رہا ہے۔ خیر اب کے بات عوام تک ہے، عوام اپنے حقوق کا تحفظ کرے گی اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے آزاد عدالتیں موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر جو ہے وہ اپنے امپلیمنٹیشن کی سٹیج کی طرف جا رہا ہے اور امپلیمنٹ ضرور ہوگا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔